हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, जब भी परमेश्वर के वचन की बात करता है तो कुछ नया बात करता है और कुछ नया सिखाता है मेरे प्रियानो। और आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ नया लाए हैं और जो वचन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूंगा और जो थंबल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, वो विषय है आज क्रोध के ऊपर मेरे प्रियानो। क्रोध के बारे में हम बात करेंगे और ये वर्ड आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूंगा। जैसे आप ये वर्ड देखते हैं मेरे प्रियो हैं बहनों, और इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियानो। अगर आप इफिसियों की पुस्तक उसका 4 का उसका 26 जाके पढ़ते हैं तो लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मेरे प्रियानो, इस वचन को पढ़ जाने से सुन जाने से खुदा आपको बरकत दे। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्रोध तो कर पर पाप मत कर, क्योंकि क्रोध करना पाप नहीं है, पर क्रोध से जो पाप पैदा हो रहा है वो पाप है। मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। जब यूसुफ के भाई यूसुफ से जलने लगे और जलन के मारे उन लोगों ने क्रोध किया तो उन लोगों ने क्या किया, उसे गड्ढे में फेंक दिया। उसने क्या किया, उन्हें इश्माइलियों के दल के हाथ भेज दिया। और वही उनके क्रोध की ज्वालामुखी के कारण, उनकी जलन के कारण वो एक मेरे प्रियानो एक कहाँ बन गया, एक पोतीपर की पत्नी का शिकार हो गया। वो मेरे प्रियानो उसने व्यभिचार करने की कोशिश करी, वो मेरे प्रियानो बंधन में चला गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो ऐसी जगह चला गया, इश्माइलियों के दल के हाथ से फ़िरौन के घर में चला गया। वहाँ पे मेरे प्रियानो उस राजमहल में चला गया और वहाँ पे वो अन्न बंधन में रहा, बेड़ियों में रहा मेरे प्रियानो, जेल में रहा मेरे प्रियानो। पर देखो यूसुफ के भाइयों ने उससे बुराई की, पर परमेश्वर ने उसके लिए एक भलाई को पैदा करा मेरे प्रियानो। अगर आप इस बात पे क्रोध कर रहे हैं तो मेरे प्रियानो वो क्रोध नहीं है, वो मेरे प्रियानो वो एक डिसीजन है, वो एक एक्शन लेना है, सही चीज़ों पर स्टैंड लेना है। इस बात को ध्यान रखें। अगर आप क्रोध ऐसी जगह कर रहे हैं मेरे प्रियो हैं बहनों जहां जायज है तो आपका क्रोध जायज है। अगर आप क्रोध ऐसी जगह कर रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों जिससे पाप हो रहा है तो वो क्रोध नहीं है मेरे प्रियानो। वो क्रोध का भी मेरे प्रियानो, क्रोध से भी ज़्यादातर खतरनाक चीज़ है, वो है गुनाह। इस बात को ध्यान रखें। सही चीज़ों पे क्रोध करना क्रोध नहीं होता, उन चीज़ों पे स्टैंड लेना होता है, एक्शन लेना होता है। अगर कलीसिया में कुछ गलत हो रहा है और आपने वहाँ क्रोध कर भी दिया तो वो सही चीज़ है। देखिए गोलियत जब इजरायलियों को ललकार रहा था तो उसने गुस्सा किया, क्रोध किया, पर यहाँ पे देखें उसके बदले में देखो दाऊद ने भी क्या किया, गुस्से के साथ दाऊद आया मेरे बहनों, क्योंकि उसने सही चीज़ पर डिसीजन लिया। क्योंकि वो परमेश्वर की इजराइल, जो परमेश्वर की प्रजा थी इजराइल, उसके विरुद्ध क्या कर रहा था, वो ललकार रहा था, पर उसने सही चीज़ पे मेरे प्रियानो क्रोध किया। और सही यीशु मसीह जब देखो आए मंदिर के अंदर तो वहां क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था, लोग लेन देन कर रहे थे। यीशु मसीह ने सही बात पर क्रोध किया। सही बातों पर क्रोध करना मेरे प्रियानो क्रोध नहीं होता, पाप नहीं होता। वो सही बातों पर क्रोध करना एक स्टैंड होता है मेरे प्रियानो और एक सही निर्णय होता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप ऐसा क्रोध कर रहे हैं जो आपके पाप को बढ़ावा दे रहा है, आपके गुनाह को बढ़ावा दे रहा है, तो मेरे प्रियानो वो क्रोध ही नहीं है, वो क्रोध के रूप में एक दिन आपके लिए एक गुनाह बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना। जो आप भी गिरते हो और आप दूसरे को भी लेके गिर जाते हो। देखो यूसुफ के भाई यूसुफ से जलने लगे। जब यूसुफ ने अपना सपना बताया तो उन लोगों ने क्या प्लान बनाया, क्रोध और जलन में आके कि उसे गड्ढे में डाल दिया, उसे इश्माइलियों के दल के हाथ भेज दिया और इस कारण वो पोतीपुर की पत्नी ने उसे व्यभिचार करने की कोशिश करी मेरे प्रियो भाई बहनों। और मेरे बहनों जिस राजा के यहाँ वो गया वहाँ पे उसे जेल में डाल दिया गया मेरे बहनों। पर देखो परमेश्वर का, जब उसने मेरे प्रिय भाइयों बहनों उस परमेश्वर की भलाई कि उसी जेल में से निकाल के परमेश्वर ने उसे वहाँ का अधिकारी नियुक्त किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया मेरे प्रिय बहनों। और अकाल के समय परमेश्वर ने उसे भी और उसके जरिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों उसके भाइयों को खिलाया। जो भाइयों ने उससे क्रोध किया वही भाई ने मेरे प्रिय बहनों एक समय ऐसा आया, अकाल के समय अपने भाइयों को खाना खिलाया। इस बात को ध्यान रखना। जिन भाइयों ने उसके साथ बुराई की उसी भाई ने उनके साथ भलाई की, क्योंकि उस भाई के साथ भलाई करने वाला उसका भला परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। इसलिए आपका क्रोध कभी कभी आपको भी और आपके पूरे घर को नुकसान दे सकता है। आपके इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना ना रहे मेरे प्रिय बहनों। परमेश्वर का क्रोध क्या है? परमेश्वर का क्रोध मेरे प्रिय बहनों क्रोध नहीं है। परमेश्वर का क्रोध जब भी होता है वो हमारे लिए इसलिए होता है कि वो हमें ताड़ना दे सके और हमें सही मार्ग पर ला सके। पर इंसान का क्रोध जब भी होता है वो गलत फैसले और डिसीजन को
लेने के लिए होता है। जब भी आप क्रोध करेंगे तो आप गलत डिसीजन लेंगे, गलत फैसले लेंगे अपनी ज़िंदगी में, और उनके कारण आपके जीवन में और परीक्षाएं खड़ी हो जाती हैं और आप पाप में गिर पड़ते हैं। मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखना, हालेलुया। और आप एक मृत्यु की छोर तक पहुंच जाते हैं, मौत के घर तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, और मेरी वीडियो बनाने का मकसद है, जो लोग क्रोध करते हैं, क्रोध से बचना सीखिए। क्रोध ऐसी चीज़ों पर करिए जहाँ खुदा के घर को खराब किया जा रहा है, खुदा के लोगों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्रोध ऐसी जगह करिए, पर क्रोध ऐसी जगह मत करिए मेरे प्रियानो जहां गुनाह पैदा होगा, मेरे प्रिय, जहां जिससे गुनाह को बढ़ावा मिल सकता है। इस बात को ध्यान रखें। तो क्रोध ऐसी जगह करें, अगर कुछ गलत हो रहा है खुदा के घर में तो वो एक स्टैंड है, वो एक निर्णय है। पर अगर आप ऐसी जगह क्रोध कर रहे हैं जिससे पाप को और बढ़ावा मिल रहा है, तो वो क्रोध नहीं है, वो एक मेरे प्रियानो गुनाह है। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 11 बजे फिर एक नई वीडियो लाएंगे, और आप उस पर अवेलेबल रहें मेरे प्रिय बहनों, कल सुबह 11 बजे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।